Correct. So we are discussing from the 10th verse of the 14th chapter of Gita entitled The Three Modes of Material Nature. कल के श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने प्रकृति के 3 गुण और उनके 3 लक्षण जो इस जीव को या किसी भी जीव को इस प्रकृति से बांधते हैं उनके बारे में बताया। सत्व ज्ञान से बांधता है, रजस कर्म से बांधता है और तमस जो है वो प्रमाद से बांधता है। आज भगवान कहते हैं अच्छा तो क्या ये 3 गुण अलग अलग रहते, कोई जीव सत्व में है, कोई जीव रजस में है, कोई जीव तमस में है? ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं रजस्तमश्चाभिभूयम् सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। Sometimes the mode of goodness becomes prompt, defeating the mode of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always a competition for supremacy. So भगवान कहते हैं कि रजः तमश्च अभिभूयम्, अभिभूयम् सर्पास। So कई बार रजोगुण जो है वो तमस और सत्व को नीचे छोड़ देता है, उसका प्रभाव प्रमुखता से उभर के आता है। कई बार उसी जीव में तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा उभर के आता है, कई बार उसी जीव में सत्वगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा उभर के आता है। सो जीव वही है, शरीर वही है, लेकिन अलग अलग कार्यों में अलग अलग स्वभाव के हिसाब से we see the modes of nature take supremacy. For example, when we are sleeping, so निद्रा, प्रमाद और आलस्य, ये किसके गुण है, ये किसके लक्षण है? ये तमोगुण के लक्षण है। सो आलस्य है और सो रहे हैं तो ये क्या करता है? ज्ञान आवृत के तमोगुण का लक्षण हमने देखा। इट encompasses the knowledge of living entity. When we are sleeping, we don't remember I am a boy or a girl, I am student, I am working, I am husband, wife, mother, father, X, Y, Z, I am a cop, I am a criminal. We don't know anything. हम कुछ भी नहीं जानते हम कौन है और कहाँ जाते हैं। सो जब हम सो रहे हैं, चाहे वो जीवित व्यक्ति कितना ही दान कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, महात्मा हो, संत हो, लेकिन जब वो सो रहा है वो तमोगुण के, जब वो ज्ञान अर्जन कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है या आजकल के समसामयिक विषय में कोई भी ज्ञान अर्जन कर रहा है, तो ज्ञान अर्जन की जो कला है, लक्षण है, वो सत्व है। तो उस समय वो सत्वगुण है। जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है तो वो रजोगुण में है। सो उसी प्रकार से अलग अलग समय में एक ही व्यक्ति अलग अलग गुणों से अभिभूत पाया जाता है। आपने गौर किया होगा, हम वही हैं जो किसी व्यक्ति को देख करके इतने उदार हो जाते हैं, इतने ज्यादा दया हमारे मन में आ जाती है। वही चीज किसी और को देखें, हम देखेंगे, हम रास्ते पर भिखारी को, कई लोग देखते हैं, देख करके अनदेखा करते हैं। कई लोग भिखारी को 20, 50, 100 रुपए दे देते हैं, लेकिन घर में अपने भाइयों के साथ बराबर बंटवारे के लिए लड़ते हैं, लेकिन तो वहां पर रजोगुण आ रहा है। और जब ऐसी कोई लड़ाई में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो अपने दूसरी किसी फ्रेंड के साथ बियर बार में जाकर के बैठते हैं और 2 पेग मारते हैं, तो गुण आ रहा है। सो एवरीवेयर वी सी दीज gunas fighting for supremacy. The difference in material world and spiritual world is, in material world everything is fighting for supremacy. In spiritual world everyone is fighting to be servant. आध्यात्मिक जगत में हर एक जीव दास बनना चाहता है, क्योंकि भगवान हर एक जीव के दास बनना चाहता है। भौतिक जगत में हर कोई बॉस बनना चाहता है। So the kind of supremacy, it instills a sense of supremacy, superiority, and that holds true for the 3 modes of material nature also. This is the basic difference in material and spiritual existences. Material world we fight for supremacy, including the modes of material nature, and in spiritual world, including Krishna, everyone is fighting to be served.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,